हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम शानदार, जानदार और एकदम जबरदस्त हो गए। प्यारे बच्चे, आइए आपका स्वागत कर देते हैं क्या यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में आप सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह और मेरी तरफ से बहुत सारा दुलार और आशीर्वाद। ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं अनुपमा, मैं आपकी एसएसटी के टीचर और आज जो आपका चैप्टर लेके हूँ क्या इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। आज बच्चे भारत में रहकर फ्रांस में उत्पात मचाएंगे। तैयार हो बच्चे, एकदम रेडी हो, एकदम जोश के साथ हो मूवी देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको फ्रांस की मूवी दिखाऊंगी। गदर मचाएंगे बच्चे। ठीक है, तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, लिखा है क्या फ्रांसीसी क्रांति। अभी शुरुआत कहाँ से होगा, दिमाग में आएगा क्या है फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को पेरिस से शुरू हुआ, यानी फ्रांस से शुरू हुआ। इसका स्लोगन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता मतलब होता है फ्रीडम, समानता मतलब होता है इक्वालिटी और बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, ये इसका स्लोगन है। आप देखो 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज पहले प्राचीन राजतंत्र होता था। राजतंत्र का मतलब होता है बच्चे राजा का मतलब शासन। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, कि राजा का शासन मतलब फ्रांस में क्या होता था, राजा ही राजा है। राजा कहते हाँ मैं जिल्ले इलाही, तो राजा जो कहेगा भाई वहां के लोगों को उस चीज का, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। भले राजा गलत है, भले राजा एकदम नाक में एकदम चना चबा के रखा है, नाक में दम मचा दिया, लेकिन राजा जो कहेगा वही होगा। यानी ये उस समय फ्रांस में क्या होता था, राजतंत्र होता था। ठीक है, मतलब राजतंत्र मतलब राजा का शासन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या है उस समय में, यानी उस समय फ्रांस में 3 तरह के स्टेट के लोग रहते थे, मतलब 3 स्टेट के लोग, 3 वर्ग के लोग रहते थे। पहला क्या है, पादरी, यानी जो चर्च के फादर लोग हैं, पोप लोग होते हैं, पहले वो हैं। दूसरा क्या है, नोबेलिटी या कुलीन, जिसके पास जमीन हो। नोबेलिटी यानी कुलीन का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास जमीन हो, जो धनी होता है वो नोबेलिटी। वो किस में आते हैं, सेकंड वर्ग में आते हैं। फर्स्ट में आते हैं कौन, पादरी आता है। सेकंड में आता है कौन, कुलीन वर्ग के लोग, जिसके पास जमीन और धनी व्यक्ति है। और थर्ड स्टेट में क्या आते हैं, कौन आते हैं, किसान आते हैं, बड़े व्यापारी आते हैं, छोटे व्यापारी आते हैं, वकील आते हैं, छोटे किसान आते हैं, मजदूर होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, नौकर होते हैं, कारीगर आदि, और तो और हम जैसे लोग थर्ड स्टेट के वर्ग में आते हैं। हम जैसे लोग, भैया हम भी तो गरीब हैं, हम भी तो गरीब है, तो हम किस वर्ग में आएंगे, हम थर्ड में, तीसरे वर्ग में। मतलब कहने का, पहले स्टेट में पादरी लोग जो चर्च के पोप या फादर लोग थे, सेकेंड स्टेट में कुलीन लोग जो जमींदार थे, जिनके पास पैसा रुपए, एकदम धनी व्यक्ति थे। तीसरे कौन है, किसान, गरीब किसान, अमीर किसान, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मोची से लेके जूता बनाने वाला मोची, सारे जो छोटे व्यापारी गरीब लोग हैं, हम जैसे लोग, हम लोग किसमें आते थे, थर्ड स्टेट के वर्ग में आते थे। अब होता क्या था, जो फर्स्ट स्टेट है, थर्ड सेकंड स्टेट, ये क्या करते थे, थर्ड स्टेट के बंदे का शोषण करते थे। शोषण का मतलब पहले स्टेट के और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के लोगों से क्या करते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। अब बच्चे आपके दिमाग में होगा मैम टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है। तो बच्चे, जैसे एक रिक्शा चलाने वाला है, सारा दिन वो मजदूरी करेगा, ये रिक्शा चलाएगा, और ये क्या पहले और दूसरे स्टेट के वर्ग के लोग क्या करते हैं, 10 रुपए कमाएगा, 4 रुपए तुम ले लोगे भाई, उसके पास बचता क्या होगा, उस महंगाई के दौर पे बचता क्या होगा। बच्चे इसी को बोलते हैं टैक्स, जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड वर्ग के स्टेट के लोग थर्ड स्टेट के लोग से एकदम चूस डाले हैं, एकदम निचोड़ डाले टैक्स लेके।
और पहले और दूसरे वाले तो बड़े चंट थे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये तो एकदम मस्त है भैया, हमको तो टैक्स मिल ही रहा। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये बेचारे क्या, ये है परेशान। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चले, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे आओ। अभी हमने बताया फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के वर्ग को टैक्स यानी कर नहीं देना पड़ता था, उल्टा ये टैक्स लेते थे। किससे लेते थे? थर्ड वर्ग के लोगों से टैक्स लेते थे। समझ गए बात? अब ओवरऑल एग्जाम्पल देखो, कह रहा ओवरऑल 90% लैंड था, जिसमें 60% लैंड पर नोबल या चर्च के अमीर लोग थे। जैसे कि भाई ये एक पृथ्वी है, लैंड मान के चलो, उसमें क्या करें 90% लैंड था भाई, कुछ परसेंट अपना पानी वानी होगा, जिसमें 60% के लोग, भैया 60% के लोग क्या है? नोबल है, मतलब जमींदार लोगों का हक है, और चर्च के फादर लोगों का हक है। और जो गरीब वाले ना भाई, उनके पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। जब खेत नहीं है तो काहे का किसान? जैसे राजा के पास जब महल नहीं होगा तो काहे का राजा, वैसे किसान के पास खेत नहीं तो काहे का किसान। समझ गए बात? कह रहा है कि पहले तो चर्च का फादर लोगों का हक है और नोबल जमींदारों का हक है, और थर्ड स्टेट के कौन बंदे? जो अमीर व्यक्ति हैं, मतलब नाम का थर्ड स्टेट है, उसमें भी जो अमीर लोग हैं भाई, उनका हक था। जो हम जैसे लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो चलती नहीं भाई, वो न घर का न घाट का। समझ गए बात? आगे अब बच्चे ये क्या करते थे, जो चर्च के फादर है वो क्या करते थे कि टाइथ मतलब एक टैक्स लेते थे। कहते थे भैया, जो गरीब लोग थे उनसे कहते थे, थर्ड स्टेट के लोगों से, भैया सब यहीं चाट के चले जाओगे क्या? सब खा के चले जाओगे क्या? सब निपटा के चले जाओ क्या? भाई गॉड को भी तो दो। हाँ, गॉड को नहीं दे रहे हो तुम, गॉड को भी तो दो भैया। अब बताओ, अब उन्होंने जो इतना मीठा मीठा बोल के मीठी मीठी गोली दे के कहते हैं मेरा तो सीधा गॉड से संपर्क है, तुम्हारा काम और तुम्हारा मैसेज हम गॉड को पहुंचा रहे, तुम हमको या गॉड को क्या टैक्स नहीं दे सकते? थोड़ा सा पैसा गॉड को भी तो दो। अब बच्चे सुनो, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो बच्चे। क्या जो चर्च के नाम पे जो टैक्स देते थे, टैक्स का नाम क्या है बच्चे? टैक्स का नाम है टाइथ। टाइथ, ये बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कहीं नहीं। वो क्या करते थे, चर्च द्वारा ऊपर 1/10 धार्मिक कर लेते थे। ठीक है भाई, अगर 10 तुम्हारा बीघा खेत है तो तुम्हारा 1 बीघा पूरा जो माल पानी आएगा सब दो उनको, फादर को मीठा मीठा गोली दे दे के, प्यारा सा बोल बोल के क्या करते थे, टैक्स लेते थे। उस टैक्स का क्या नाम था? टाइथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चे लिख लो, और ये एग्जाम में आना ही आना है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख लो, उसमें ये क्वेश्चन एकदम प्यार से, एकदम रंगीन ब्लैक कलर में एकदम साफ साफ लिखा है ये क्वेश्चन, ये आना ही आना है, जुबान ले लो बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अभी हमने बताया थर्ड स्टेट के वर्ग को टैक्स देना पड़ता था, यहां तक कि क्या करते थे, फर्स्ट और सेकंड वर्ग के लोग इतना निहायत गिर चुके थे, क्या करते थे बेचारे गरीबों के नमक और नींबू तक में टैक्स लेते थे। नींबू और नमक तक में टैक्स लेते थे भाई, ये भी नहीं छोड़े। अब समझ लो क्या है, नमक और नींबू तक में नहीं छोड़ा, उसमें भी टैक्स लगा दिया भाई, बड़ी गलत बात है। समझ गए यहाँ बात? अब देखो उस समय फ्रांस की बात कर रहे हैं, जीने का संघर्ष क्या था। 1715 में 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी ना, वो क्या था, 2.3 करोड़ था। क्या था? 2.3 करोड़ था। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था, यानी 1789 के समय में बच्चे बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। इतना लंबा भैया हो गया, मतलब सीधा जनसंख्या इतना बढ़ गया। अब सोचो, अब तुम खुद सोचो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जनसंख्या बढ़ाए पड़े, हम खाएंगे नहीं, खाएंगे तो जाहिर सी बात, भूख लगे तो खाएंगे ही।
जनसंख्या बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम 1 किलो मान के चलो आप आटा ले लो, 1 किलो आटा मान लो 40 रुपए का है, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति थी तो यही आटा का जो 40 रुपए का, ये समझ लो 200 रुपए किलो का। जैसे आज के समय में पाकिस्तान का हाल है, वही उस समय क्या हाल था 1789 के समय पे फ्रांस का, जो आज प्रेजेंट टाइम में भाई साहब बदतमीज देश पाकिस्तान में है। आटे तक के लिए एकदम भीड़ लगाए रहते हैं, समझ गए एग्जाम्पल, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अब बच्चे रिजल्ट हमने क्या बताया, अनाज बढ़ेगी तो ब्रेड की कीमत बढ़ेगी। भैया हम खाएंगे रोटी, अब इतनी जनसंख्या, एक रोटी के पीछे 10 लोग मरे जा रहे हैं, कीमत बढ़ा दी। जहां पहले 10 रुपए का मिलता था उसको 50 रुपए में कर दी। भैया इतना महंगा, ये तो हमारे औकात से बाहर है, बात समझ के। लेकिन मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ी गलत बात, ये मतलब बढ़ने की बात, ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ये तो एकदम नाक में दम मचा रहे हैं। अब क्या होता है, थर्ड स्टेट के लोग, जो गरीब लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या है, ये लोग परेशान हो जाते, कहते हैं अपने हक की बात बोलते, कहते जब अब भाई हम परेशान हैं, चलो राजा के पास चलते, लेकिन राजा तो ऑलरेडी हमारी बात नहीं सुनता, अब किसके पास जाएं। अब तो बच्चे बहुत परेशान। अब देखो आगे की कहानी, पिक्चर देखे जाओ रे बच्चे, बस पिक्चर एकदम देखते जाओ। अब क्या करते हैं भाई, परेशान हो गए, जैसे आप परेशान थे, कहोगे मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे एग्जाम में फ्रांसीसी क्रांति से कुछ आएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैंने आपको दे दिया ये नोट्स, आपने पढ़ लिया, अब आप जागरूक हो गए, और जब जागरूक हो गए ना, एग्जाम में जाओगे, यही जाके वहां लिख दोगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फला फला हमने मैम से पढ़ा था, अनुपमा मैम से पढ़ा था, अनुपमा के मैम के पीडीएफ से देखा, ये नोट्स मैंने देखा, हम जाके छापा, और आप झंडा गाड़ा है बच्चे एग्जाम में। सेम कहने का मतलब, जब गरीब बंदे परेशान हो जाते हैं, अपने हक की बात करते, तो कहीं ना कहीं से तो मोटिवेट होंगे, जैसे तुम हमसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट होंगे। तो किससे मोटिवेट होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लिख के ले लो, रूसो वाली, ये रूस है, इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता। प्यारे बच्चे, ये रूसो की किताब में सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस पुस्तक को पढ़ के वो जागरूक हो जाते हैं, कहते हैं फ्रांस में कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब वो जागरूक हो गए, अब वो पढ़े लिखे हो गए, समझ गए, कहने के बाद वो हो गए क्या, जागरूक, अपने सही अपने गलत का फैसला डिसीजन लेने के वो अब काबिल हो गए, अब वो स्टैंड लेने लग गए, ये कह सकते हो। समझे बच्चे। अब बच्चे सामाजिक कारण, अब सुनो, जब गरीब लोग परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं। जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग मम्मी के पास जाते हैं ना, पहले पापा के पास, मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी नहीं सुनेंगे, पापा के पास जाएंगे, पापा नहीं सुनेंगे, मम्मी के पास जाएंगे। अब देखो क्या कहानी है, सामाजिक कारण। भाई आपके पुस्तक में है क्या, लुई 16। बच्चे जब इंग्लिश की बात होती है ना तो लुइस लिखा जाता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुई है कि लुइस है। बच्चे जब हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लुई 16वां, और इंग्लिश में लिखते हैं तो लुई 16 ऐसे लिखते हैं। अब जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा, आप बच्चे कभी भी ये मत करना 16 ये मत लिखना, ये एकदम रॉन्ग है बच्चे, एकदम रॉन्ग है। हमेशा जैसे लुई की बात है ना, अगर ये आपने लुई लिखा है तो लुई 16वां लिखना, ठीक है, लुई 16वां लिखना। बट अगर इसकी बात है तो ये वाला 16 लिखना, ये वाली 16, और ये सही है ये गलत है बाबू, ये एकदम गलत है मेरा बच्चा, इसको मत लिखना, एग्जामिनर नंबर काट लेगा, समझे, नंबर काट लेगा। बच्चे एकदम जागरूक हो जाए, भैया मैं झंडा गाड़ना, मैम ने बताया, कहीं से चूक नहीं होने पाए, गलती मत कर देना, गलती से भी गलती ना करना। लुई 16वां ये क्या था, ये बूर्बो परिवार का था, बूर्बो राजवंश का ये राजा था। इसने क्या किया, 1774 में गद्दी में बैठता है। एग्जाम में पूछेगा क्या, लुई 16वां गद्दी पे कब बैठता है, किस सन में बैठता है, और किस राजवंश का था। राजवंश मतलब राजा की पीढ़ियां, राजा
किस राजवंश से था? तो बच्चे लिख देना, क्या लिखोगे? बूर्बो परिवार या बूर्बो राजवंश का था, और 1774 पर वो अपने गद्दी पे बैठता है और सारा कमान संभालता है। समझ गए बच्चे? कमान, कमान का मतलब कोई पतंग नहीं उड़ा रहा है कि मैम लाओ पतंग उड़ा रहा हो, ऐसा नहीं। बागडोर का मतलब पतंग उतंग ना समझ लेना, मतलब गद्दी पे बैठता है, शासन करता है। जनता को जो दिक्कत हो हम उसको और दिक्कत में डाल दें, ये इस प्रवृत्ति का था ये लुई, है ना। चलो, अब जब वो गद्दी में बैठता है ना, बहुत खानदानी तरीके से, परंपरा से, बड़े धूमधाम तरीके से, रीति रिवाज तरीके से, एकदम नाच गाने ढोल मजीरा के साथ क्या करता है? गद्दी पे बैठता है। जैसे हम लोग की शादी होती है, बैंड बाजा बजता है, मम्मी पापा एकदम धूमधाम से विदा कर देते हैं ना, वैसे इस भाई साहब की, लुई सोलावा की, इस गधे की, गधा ये एक नंबर का ये लीचड़ इंसान है, इस गधे की क्या करता है? बहुत रीति रिवाज धूमधाम तरीके से गद्दी पे बैठता है, जैसे इसकी शादी हो रही हो। फिर अभी बच्चा बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया, भाई बड़ा हो गया, अब इसके मन में आएगी कि हम विवाह करें, तो ये शादी करता है। भाई जब नौकरी मिल जाएगी तभी तो मम्मी पापा तुम्हारी शादी करेंगे, कि ऐसे शादी कर देंगे। अब जब ये बनता है राजा, अब इसके मन में आता हम करेंगे विवाह, अब हम करेंगे शादी। शादी करता है तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेटे के साथ ये विवाह करता है, शादी करता है। बेटा ये ता है, ठीक है, मैरी एंटोनेटे के साथ ये शादी करता है। और सुनो, अब क्या है कहने का मतलब, कि जब पापा ना सुने तो मम्मी के पास जाओ, मम्मी ना सुने तो विद्रोह मत करना बच्चे, घर से निकाल दोगे, घर से निकाल दिए जाओगे। क्या करते हैं? सोचते हैं और राजा के पास चले, लेकिन राजा तो पहले से इतना क्रूर, हटो, राजा के पास नहीं चलेंगे, चलो हम लोग चलते महारानी के पास। क्या करते हैं ये लोग? तंग आ जाते हैं राजा से, परेशान रहते हो, फर्स्ट स्टेज और सेकंड वर्ग के लोग से जब एकदम परेशान हो जाते, नाक से एकदम सर से पानी निकल जाता, तभी कहते आओ हम लोग चलते मैरी एंटोनेटे, हम लोग रानी के पास चलते। अब जाते कहते मैडम मालकिन, बहुत अकाल पड़ा है फ्रांस में, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, हम भूखे हैं, कुछ तो करो। अब ये मैरी एंटोनेटे क्या कहते? रोटी नहीं है तो केक खाओ। अरे भाई साहब, गजब की बेइज्जती है, गजब की बेइज्जती है। अब ये किसान लोग क्या कहते हैं? भाई हमारे मतलब फीलिंग्स के साथ खेल रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। अब उनके अंदर क्रोध आता है, गुस्साने लगते कि भाई जब राजा ना सुने, रानी ना सुने, तो अब क्या करना? विद्रोह करना है। जैसे अभी मैंने बताया, जब पापा ना सुने, मम्मी ना सुने, तो क्या? विद्रोह मत करना बच्चे, घर से निकाल दिए जाओगे, मत करना। भाई तो कहानी फ्रांस की बात कर, तुम अपने घर पे विद्रोह मत करना बच्चे, वाकई मम्मी पापा नहीं सुनेंगे। चलो आगे आते हैं। कहती पेस्ट्री है, केक खाओ। भाई बड़ी बेइज्जती वाली बात है, मैं तो मजाक उड़ा रही, बेइज्जती कर रही है। अब कहते लोगों कहता है यार ये तो हमारी बेइज्जती कर, अब इनके अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना आती है, अब तो हम रानी को नहीं छोड़े, हम राजा को नहीं छोड़े, गुस्सा आ जाते हैं। अब जब गुस्सा आ जाते हैं तो अब क्या होता है पता है? फिर लुई 16 जब गद्दी पे बैठता है ना, तो सोचता है यार खजाना तो खाली है, भाई हमें इतने बड़े महल में रहना है, चाय पकौड़ी खाना है, 56 भोग खाना है, और आलीशान वाले बंगले में रहना है, साफ सफाई करना है, सेना को पैसा देना है, और हमारी रानी एंटोनेटे के लिए कंघी, लिपस्टिक, पाउडर, लहंगा, इन सब के लिए खर्चा कौन देगा? ये खर्चा कहाँ से आएगा? अब जब खर्चा कहाँ से आएगा, बड़ा ही सोच पड़ जाता है क्या करें। और तो और पता है क्या करता है? उसी समय अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजादी में उसकी मदद करता है। अब बताओ, ऐसे तो उसके पास खजाना खाली, उल्टा ये दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाता है। भाई दूसरा गुलाम है, क्या है तुमसे क्या मतलब? लेकिन ये क्या कर दिया? दूसरे के फट्टे में अड़ा दिया टांग, है ना। और क्या करता है? जबकि फ्रांस और ब्रिटेन पहले से एक दूसरे से के दुश्मन, तब ये क्या कर रहा था कि अमेरिका वालों को बचाने के लिए, कि इससे होता ना आपस में भिड़ा दो, इससे दुश्मनी निकालने के लिए, तो पहले से फ्रांस का दुश्मन था, कि इससे इसको आज़ाद कर दे, अमेरिका को आज़ाद करने के लिए ये क्या करता है? उधार लेता है। क्या करता है? उधार लेता है। उसके ऊपर पहले से जब देखता है कि
महल में गरीबी मची है, तो पहले से वो 1 बिलियन लिबरे का कर्ज ले लिया। पहले तो उसके ऊपर 2 बिलियन लिबरे का कर्ज तो ऑलरेडी था, और वो क्या करता है, देखता है कि भाई हमें ब्रिटेन से एकदम लड़ना है और अमेरिका को जिताना है, तो क्या करता है 1 बिलियन लिबरे का कर्ज लेता है, कर्जा लेता है भाई, कर्ज लेता है कुछ अमेरिका वाले की हेल्प करने के लिए। ऐसे गरीब है, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा दी। भैया काहे कर रहे हो, अपने से मतलब रखो ना, काहे दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा रहे हो, गधे राम, है ना। तो अब बच्चे क्वेश्चन में आएगा लिबरे क्या है, लिबरे क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हाथ से ना जाए बच्चे, हम आपको बता रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा लिबरे क्या है, या लिवरे भी आ सकता है, इंग्लिश की स्पेलिंग ये है, हिंदी में ये है। अब पूछेंगे क्या है, तो कुछ नहीं करना भाई, ये फ्रांस का करेंसी है, फ्रांस की करेंसी क्या है, लिबरे है। कोई डाउट, एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना, सीधा उठा के टिक मार देना या लिख देना कि फ्रांस की करेंसी क्या है, लिबरे। यहाँ पर कोई डाउट, जब वो पहले से गरीब है, उसको साथ दिक्कत है, तुम दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा दी और तुमने क्या किया, 1 बिलियन लिबरे का, और तुमने ले लिया कर्जा, और जबकि पहले से उसके ऊपर कर्जा टोटल 3 बिलियन लिबरे का कर्ज और हो गया। समझ गए। अब जो कर्जा देता है ना, वो कहता भैया, अब ये भी सोचता है कि ये तो पहले से गच्चा खाया हुआ है, होता है ना, जैसे कि हम होते हैं, जब हमें किसी दुश्मनी निकालनी होती है, वो देखता है ये तो पहले से मरा है, अल्लाह उसको और मारे डाले हैं, होता है ना, दुश्मनों से दुश्मनी निकालने के लिए बढ़िया तरीका है। क्या करता है, क्या होता है, जो लुई को पैसा दिए रहते, जो उधार दिए रहते, वो कहते हैं भैया अब हमको 10% इंटरेस्ट दो, ब्याज दो भैया, अब हम कहा तुम, अब वो कहाँ से ला के दे, कहाँ से ला के देगा, उसके पास तो है ही नहीं। अब उस करेगा क्या, उसके पास एक्सपेंस देखो क्या है, खर्चा डेली का देखो। अब वो सेना को भी पैसा देता है, साज सजावट का भी पैसा देता, भाई अपने महल को तो सजाएगा ना, कि इसे धूल मिट्टी में छोड़ देगा। खाना पीना भैया 56 भोग, खाना भी खाना है, कहाँ से आएगा ये चीजें, इन सब चीज का उसके पास खर्चा होता है। अब ये सोचता है भैया हमको अपने शौक में कोई कमी नहीं करना है, अपने शौक में कमी नहीं करना। ये पता क्या करता है नालायक, अभी करता क्या है, सोचता है लाओ थर्ड स्टेट के बंदों का कर्ज बढ़ा दे क्या, सॉरी टैक्स बढ़ा दे क्या। अरे भाई साहब, इतनी गंदी सोच। कहता है कहीं से तो पैसा आएगा, कहाँ से आए भाई, राजा को गरीबी कहाँ से पैसा आए, सोचता है वही जो गरीब है, थर्ड स्टेट के वर्ग को लोगों से सोचता है कि क्या टैक्स बढ़ा दी क्या। अरे भाई बड़ी गलत बात बोल दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। अब थर्ड स्टेट के लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं विनोद भैया पढ़ा दो रूसो की बुक, सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक पढ़े थे। अब इनके अंदर देश प्रेम की और खुद का मतलब एक अंदर से भावना जागृत हो गई कि हम भैया हमारा कोई शोषण ना कर पाए, जागरूक हो जाते हैं। किसकी पुस्तक पढ़ के, रूसो की किस पुस्तक पढ़ के। ठीक है, अब एक चीज ये भी जान लो, जैसे आज अपने देश में होता है ना, कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री जी कोई भी एक बारगी अपने से दिमाग में आया, अल्लाह डिसीजन है, फटाक से डिसीजन ले ले, अपने दिमाग को सोचते हैं भैया सुबह हमको पाकिस्तान में बम गिरा देना है, मिसाइल एकदम चला दे, एकदम तोप चला दे, ये तो हमने सोचा, गलत बात। पहले सबसे राय मशवरा करेंगे। सेम ऐसा है कि टैक्स बढ़ाने की जब ये सोचता है, क्या है टैक्स बढ़ाने की सोचिए कब, 5 मई 1789 को लुई 16, बच्चे टाइप गलत हो गए, ये वाला टाइप करना है, चलो कोई बात नहीं, हिंदी में ना लुई 16वां है, ठीक है। लुई 16वां ने एक मीटिंग रखता है, क्या बच्चे बोलता है एक बारगी में कोई डिसीजन नहीं लेता, 5 मई 1789 में एक टेबल बुक करता है भाई, बड़े बड़े लोगों को बुलाता, मीटिंग करता है, कब, एक बारगी इसके हाथ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इतना हक नहीं है। अब क्या थर्ड वर्ग के लोग परेशान होते, ऐसे बेचारे परेशान और परेशान हो गए।
अब उन्होंने सोशल बुक की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक पहले से पढ़े थे, एकदम जागरूक था भैया, वो जागरूक है, जागरूक, अब तुम्हें जो करना करो। अब क्या होता है जब किसान गुस्साते ना, तो 20 जून 1789 को राजा के महल के एकदम नाक के नीचे शपथ लेते हैं। कहते हैं क्या, मतलब जहां शपथ लेते हैं उसका नाम इंडोर टेनिस क्रिकेट कोर्ट, जहां पर राजा अपनी मैडम के साथ, अपनी रानी के साथ टेनिस खेलता है, उसका नाम है इंडोर टेनिस कोर्ट। मतलब राजा के नाक के नीचे कसम खाता है। क्या कसम खाता है? ये कहता है मैं खुद को बोलता नेशनल असेंबली, मतलब कहता मैं नेशनल असेंबली हूँ, कोई राजा वाजा नहीं, तुम बहुत हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हो भैया, हम ही नेशनल असेंबली हैं, समझे? ऐसा बोलता, कसम खाता, खुद को बोलता क्या, नेशनल असेंबली। और कहता क्या है, जब तक राजा की शक्तियों को कंट्रोल करने वाला संविधान नहीं बन जाता, नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। कहने का मतलब है बच्चे, कहता है जब तक राजा की पूंछ पकड़ने वाला उसके सर पे संविधान नहीं होगा, ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। किसी को कोई डाउट? समझ में आया है बात? कह रहा राजा अपने मन में कोई काम नहीं कर सकता कि भैया आज हमसे गलती से चोरी हो गई, या मतलब गलती से गलती हो गई तो हमको एकदम निपटा दिए, कहोगे राजा जिल्ले इलाही है, राजा ही सब कुछ है, तो ना भैया, ये सब नहीं होने वाला है। तुम जाओ अपना तेल लेने, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। हम नेशनल असेंबली हैं, मतलब एक सिंपल से कहने का मतलब कि राजा के सर पे ताता थैया करने वाला संविधान बैठा दो, संविधान के हिसाब से काम होगा, राजा जो कहेगा वो हम नहीं मानेंगे। कैसे? जनता ने रूसो की बुक पढ़ के जागरूक हो जाते हैं। जैसे आप मेरा भी लेक्चर लेके अब आपके दिमाग कॉन्फिडेंस हो गया, क्या एग्जाम में हम झंडा गाड़ के आएंगे। समझ में आया बच्चा? अब क्या होता है, अब क्या होता बच्चे, जाहिर सी बात है जब अकाल पड़ा रहेगा, फ्रांस में अकाल पड़ा था, गरीबी मची थी, लोग भूख के लिए तड़प रहे थे, मर रहे थे कि भैया हमको खाना मिल जाए। कहीं भी होटल रेस्टोरेंट में मतलब खाने की खुशबू आती थी, लोग उसमें टूट पड़ते थे। होता है मम्मी जब खाना बनाती है ना, सुगंध आती है, एकदम नाक में खुशबू जाती है, खुशबू कोई लड़की नहीं है, नाक में एकदम खुशबू जाती है, तो क्या होता है, हम जाते मम्मी मतलब किचन में जाते, मम्मी क्या बनाई हो, सीधा टूट पड़ते हैं। तो सेम कहने का मतलब ये है कि भीड़ क्या करता है, खाना देख के बेकरी में घुसती है, वहां घुस के क्या करती, लूट पाट मचाती है। भीड़ बेकरी में घुस के लूट पाट मचाती, कहती भाई रोटी खाती है, एकदम भूखा रहता है इंसान, तड़पता रहता, तो क्या करेगा, यही तो करेगा। अब क्या होता, अफवाह उड़ती है 14 जुलाई को 1789 को कि राजा के सिपाही आ रहे, भैया गोली चलाने आ रहे हैं। क्यों? तुम काहे भीड़ में घुसे, तुम काहे बेकरी में घुसे, अब राजा के सिपाही आ रहे, तुमने इतना गलत काम किया, तुमको निपटा ही देंगे। अब ये क्या है बच्चे, ये एक अफवाह है। अफवाह मतलब क्या होता है, जब आप छोटे रहे होगे, छोटे क्या हो सकता, पैदा ही नहीं रहे हो, हम लोग जब छोटे थे, एक अफवाह था क्या, मुनोचवा चला था, अभी भी चल रहा था, क्या क्या चला था, चोटी कट, ये सब क्या बच्चे, एक अफवाह है। अफवाह मतलब उड़ती उड़ती सरसराती सरसराती अफवाह उड़ती है, और क्या यही है कि भैया राजा के सिपाही आ रहे, तुमको गोली मार दें, तुमने गलत काम किया। अब क्या होता है, 7,000 के लगभग आदमी और औरत, मैन और वुमेन मिलते हैं, कहाँ, टाउन हॉल, फ्रांस में एक जगह है, कोई एरिया होगा उसका नाम है टाउन हॉल, वहां पे लोग आपस में इकट्ठा होते और एक मीटिंग रखते हैं, आपस में बात करते हैं, भैया ये तो हमें मारने की, यार राजा तो कुछ करने वाला नहीं, रानी उल्टा मजाक कर रही है, हमें भूख लग रही है, हमको खाने नहीं दे रही, ये ऊपर से मारने आ रहे हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, आपस में गुट बनाकर मीटिंग करते हैं बच्चे, भाई बड़ी गलत बात है। अब क्या करते हैं ये, कहते हैं जब राजा हमको राजा के सैनिक अगर मारे तो हम तो नहीं कहेंगे भैया हम हनुमान जी हैं, हमको मार लो गोली, हमको गोली नहीं लगने वाला। ऐसा थोड़ी ना है कि हम खड़े हो गए आके मारो, हमको गोलियां नहीं लगेगी। बच्चे ना, गोली मारोगे तो एकदम निपटे जाएंगे हम। हाँ तो भाई, तो हमको मारोगे तो हम भी तो बुलाएंगे ना, हमको भी तो हथियार चाहिए। तो क्या करते हैं ये, क्या करते हैं, यही जनता राजा के सैनिकों के हथियार के लिए कहाँ घुसते, गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस जाते हैं।
राजा का क्या करते हैं, राजा के सैनिकों के हथियार के लिए कहाँ घुसते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस जाते हैं। भाई इनको भी तो हथियार चाहिए कि तुम्हें तुम हो, हम है ये नहीं है। अब और तो और बेस्टाइल पूछेगा, बेस्टाइल क्या है, तो बेस्टाइल के किले में घुसते हैं, 7 कैदियों को रिहा कर देते। इतना गुस्सा इनके अंदर आ गया कि बेस्टाइल में घुस गए और 7 जो कैदी थे जिसको राजा ने क्या किया था, लॉक, जिसको बंद किया तो उनको भी रिहा कर दिया। जा भैया तुम आजाद हो। ठीक है। और क्या करते भाई, बेस्टाइल को टुकड़े टुकड़े करते हैं और जाते हैं बाजार में बेचते, कहते हैं लो भैया लो, फ्रांस की क्रांति याद रहेगी आपको सातों जन्म तक, जिसको खरीदना खरीद लो, एक यादगार के तौर पे रखना रख लो, याद रखेगा कि राजा मतलब जो लुई 16 है उसके हम ऐसी की तैसी कर दिए थे। भाई वहां के टुकड़े तक बेच दिए, इतना क्रोध हो गया। भाई तुम उसके मुंह से रोटी निकाल लोगे तो गुस्सा आएगा तो है ही ना। जैसे एक एग्जाम्पल, कुत्ता है, कुत्ते को तुम पहले रोटी दिखा रहे ले ले तो कुत्ता क्या करे, गुर्राएगा ना, वो गुर्राएगा, अंत में तुम्हें पाएगा तो नोच लेगा। तो वही है हाल। भाई तुम उसको खाने को नहीं दे रहे तो गुस्सा आएगा नहीं, इसलिए इसने काम कर दिया। अब क्या होता है, ये लुई है ना, लुई तो सोचता अरे भैया हम तो सैनिक भेजे नहीं थे, ये जनता काहे गुस्सा आ रही है, इतना काहे आग बबूला हो रही, काहे गुस्सा आ रही है। भाई ये हो गए, पर अब ये हो गया गया डर, क्या करता खुद ही अपने आप को कहता लो भैया हम सरेंडर कर दे रहे हैं। हम अगर चोरी कर लेते ना, मम्मी गुस्साएंगे, झाड़ू उठाने की कोशिश करती, हम डर के मारे क्या, लो मम्मी हमने सच में खाया है, मम्मी लो, भले हमने नहीं चोरी किया लेकिन मम्मी का इतना भाई डरवाती हैं, उड़ती चप्पल आती है सीधा मुंह पे। तो ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ गए कि वो क्या करता है, डर जाता, डर के सरेंडर कहता ठीक है भैया तुम हमारे सर पे संविधान बैठा दो, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, हम अपने मन से नहीं करेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे भैया, तुम ठीक है बैठा दो संविधान, हमें मंजूर है, हम एकदम राजी खुश तैयार। यही लुई 16 है जो भी नाक में दम मचाया था, क्या कह रहा था, 3rd वर्ग के लोगों का टैक्स बढ़ा दें क्या, यही बंदा है जो डर गया है ना। अब बच्चे क्या होता है, 4 अगस्त 1789 के रात को नेशनल असेंबली ने टैक्स खत्म कर दिया। नेशनल असेंबली का भी बताया था ना, ये वही गरीब आदमी है जिनके ऊपर लुई 16 ने टैक्स लगाया था, और पादरी लोग और नोबेलिटी लोगों ने क्या किया था, टैक्स लगाया था। और 4 अगस्त को क्या हुआ, इन्होंने नेशनल असेंबली, गरीब लोग खुद ही टैक्स हटा देते, भैया कोई टैक्स नहीं होगा, सब फ्री है, कोई टैक्स नहीं देगा, जो तुम नोबेलिटी तुम जमींदार हो तो क्या तुम टैक्स नहीं दोगे, कोई टैक्स देगा ही नहीं, औकात पे औकात नाप दी सबकी, समझ गए बात। और तो और जो चर्च की जमीन है ना उसको भी जब्त कर ली, भैया कोई चर्च वर्च नहीं होगा, चर्च की जमीन भी जब्त हो गई, जिससे उसको क्या हो 2 बिलियन लिबरे वापस मिल जाता है, समझ के बात। और जिससे फ्रांस का कर्ज चुक जाता है, क्योंकि सत्ता, हाँ फ्रांस का कर्ज चुक जाता है, क्यों, सत्ता अब सही हाथों में आ गई, इसलिए फ्रांस का कर्जा भी चुक गया। किसी को कोई डाउट। अब भैया क्या है, नोट लिख लो बच्चे, नोट। इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है, राजतंत्र का मतलब राजा तो हो लेकिन राजा की पूंछ पकड़ने के लिए संविधान भी हो, उसको बोलते मेरे शेर क्या, संवैधानिक राजतंत्र। किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब राजा तो हो बट उसके ऊपर संविधान हो कि राजा अपने मन का काम नहीं कर सकता है, जो नेशनल असेंबली कहेगी, संविधान में जो रूल लिखा होगा, रूल उसके हिसाब से राजा काम करेगा, समझ गए बात। ये होता है संवैधानिक राजतंत्र। अब कब बनता है, 1791 में बनता है, जब पूरा रायता फैल जाता है तब रायता का दही बड़ा बनता है, समझे बच्चे। क्या करने की 1789 में जब इतना भकमड़ हो गया, जब इधर उधर रायता फैल गया, तब जाके सुधरता है और राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र बनता। पहले तो खाली राजतंत्र था, बाद में संवैधानिक राजतंत्र बना। कोई कंफ्यूजन हाँ हो ही नहीं सकता। अब क्या होता, उद्देश्य क्या है भाई, ऐसा नहीं कि हमने संविधान बैठा दिया, ऐसा नहीं है, कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा। क्या कहता है, क्या होता है कि पहला, सम्राट की सभी शक्तियां सीमित हो,
सम्राट की सभी शक्तियां सीमित हो। ये नहीं कि हम कह दें कि भैया ये इसने चोरी कर दिया है, ला इसका हम गर्दन कटवा दे गिलोटीन से। ना भैया ना, गलत बात। इसको इसके औकात पर रखना, उड़ने ना पाए, फुड़फुड़ाने ना पाए। तो उस सम्राट की सभी शक्तियां क्या सीमित होनी चाहिए, पहला ये। दूसरा, शासन केवल एक के हाथ में नहीं होगा। अब भैया अगर मोदी जी कह दे कि खाली हम ही प्रधानमंत्री हैं तो नहीं, ऐसा पहली बात है ही नहीं। मोदी जी के बाद कोई फिर ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब बच्चे कि शासन एक के हाथ में नहीं कि खाली लुई 16 है वही बस मटक रहा है, डोल रहा है इधर उधर, खाली उसके हाथ में नहीं। सत्ता सबके हाथ में, बराबर के हाथ में आएगा। बराबर बराबर सब आके शासन करेंगे, सब रूल करेंगे, सब फ्रांस की गतिविधियों का ध्यान देंगे, उनके कष्टों का निवारण करेंगे। ये सब होता है, ये सब इनका क्या है, उद्देश्य था। और कहते हैं हाँ सही हाथों में होना चाहिए। पहला क्या कहते हैं, विधायिका होनी चाहिए यानी संसद होना चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए यानी पुलिस होनी चाहिए, न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट। अब बच्चे कहेंगे मैम इसका मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा। बच्चे मैं हूं ना समझाने के लिए। क्या विधायिका, अब एग्जाम्पल के तौर से समझो, नहीं तो ऐसा नहीं समझ पाओगे। लॉकडाउन हुआ था, अब ऐसे थोड़ी ना कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना आया लॉकडाउन हो गया, ऐसे थोड़ी ना है। क्या होगा, पहले एक मीटिंग रखी गई, कहाँ, संसद में मीटिंग रखी गई, भैया कोरोना बढ़ता जा रहा पूरे देश में, लॉकडाउन लगा दो। लॉकडाउन लग गया, संसद ने अपना काम कर दिया। कार्यपालिका यानी पुलिस। अब क्या होता है, लॉकडाउन लगा है, कोरोना एकदम फैला हुआ, अब तुम घर से निकल रहे हो भैया, चुप्पे चुप्पे निकल रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं, गुटखा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, बिस्किट खा रहे, थोड़ा सा घूमाए, पार्क घूमाए। तो पुलिस अपना क्या करती थी, कार्य कर रही थी, आपको पीट पीट के घर के अंदर कर रही थी। ये क्या है, कार्य कर रही थी, कौन, पुलिस यानी कार्यपालिका। न्यायपालिका, अब क्या हुआ, तुम गए पार्क में घूमने के लिए, तुम कहीं घूम रहे, अब पुलिस ने तुमको मारा, मार मचाए पड़ा, और तुम मार खाते खाते इतना चोटी लोग कि तुमने कर दिया केस, इस पुलिस वाले ने हमको जबरदस्ती मारा। अब तुमने जब केस कर दिया तो हाई कोर्ट में गया मैटर, ठीक है, कहाँ गया, हाई कोर्ट में मैटर। अब हाई कोर्ट में जब मैटर गया, अगर मैटर वहां नहीं सलटा तो ये मैटर कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट में जब मैटर नहीं सलटेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट में मैटर डाल दो, फिर वो सलटेगा। वहां पे तो वहां सलटे चाहे ना सलटे, वो सलटना पड़ेगा, ठीक है, वो जो कहेगा वो होना ही होना है। समझे प्यारे बच्चे। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे प्यारा से कमेंट कर देना कि मैम कैसी लगी, जैसा फीडबैक देना। और तो और बच्चे हमारे मतलब जैसे मैं क्विज क्वेश्चन भी लेके आती हूँ, उसको आपको हमारे ऐप में आके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।